कुछ साल पहले मैंने एक रिनोन्ड प्लास्टिक सर्जन के साथ एक वीडियो डाला था इसी चैनल के ऊपर अंडर दी #एक्सपर्ट से पूछो वाला कैंपेन अबाउट हेयर ट्रांसप्लांटेशन। अब उस वीडियो को तो कुछ साल हो गए, लेकिन आज तक भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग कि वो सेफ़ है, नहीं है, करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए। ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस जो कॉमनली आस्क्ड होते हैं, उन्हीं के साथ कुछ ऐसे मिथ्स भी हैं रिगार्डिंग हेयर ट्रांसप्लांटेशन। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसे मिथ्स शेयर करने वाला हूँ और उनके एक्चुअल रियलिटीज़ आपके सामने लेके आने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मिथ। सबसे पहला मिथ ये है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन बहुत ही डेंजरस प्रोसीजर है। ये जो प्रोसीजर है ये किन लोगों के लिए डेंजरस हो सकता है या फिर किन लोगों के लिए सूटेबल नहीं हो सकता? पीपल हु हैव क्रॉनिक इलनेसेस, वेरी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, वेरी अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, वेरी अनकंट्रोल्ड एनी सॉर्ट ऑफ क्रॉनिक इलनेस, plus if you have certain autoimmune conditions that also needs to be taken care of by your consulting doctor before you go ahead and do this process. But mostly आपके ये दो conditions अगर meet हो रहे हैं, one is that you are a totally healthy individual and a proper candidate for hair transplantation, and second is that if you have a skilled doctor doing the procedure on you, then there is nothing to worry about because millions of people are getting this particular procedure done all across the globe. The second myth is that hair transplantation can be done by every single person. अब यहाँ पे देखो, अगर आपकी एज है which is should be above your 20s and if you have no other medical condition then yes you are an eligible candidate for hair transplantation. लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए. Number one is that if you really want to appreciate the results that you're getting from a hair transplant, you should be grade 3 or above. ओके, ग्रेड 2 में भी इतना ज़्यादा आपको नोटिसेबल डिफरेंस नहीं दिखेगा. ग्रेड 3 एंड अबव इज व्हेन यू एक्चुअली सी अ ह्यूज डिफरेंस इन योर हेयर लाइन, इन द वर्टेक्स. सेकेंडली इज दैट आर यू अ गुड कैंडिडेट फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अगर आपका डोनर एरिया विच इज़ इन योर बैक ऑफ योर हेड, द ऑसिपिटल रीजन, वहाँ पे अगर आपके अच्छे डोनर ग्राफ्ट्स अवेलेबल हैं, दैट इज चेकबॉक्स नंबर 1. Checkbox number 2 is that you do not have any advanced hair loss conditions like DUPA, which is diffuse unpatterned alopecia, जिसमें बाल जो हैं कोई पैटर्न में नहीं जाते और वो पूरे स्कैल्प से जा रहे होते हैं, and that includes your donor area as well. So patients who come under that category are also not eligible for hair transplantation. सेकेंडली, अगर आपके डोनर एरिया बहुत ही ज़्यादा वीक है, अगेन यू आर नॉट अ गुड कैंडिडेट फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांटेशन. तो ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के कल जाके हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकता है. यू नीड टू बी प्रॉपरली डायग्नोस्ड बाय योर डॉक्टर. मिथ नंबर 3 इज दैट अ हेयर ट्रांसप्लांट इज परमानेंट. ओके, अब ये बहुत सारे वीडियोस इसके ऊपर बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि एक बार आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया इट्स अ परमानेंट सोल्यूशन टू बॉल्डिंग. ऐसा नहीं है. Where you have done your hair transplant, that can be considered slightly solidified hair growth, but your remaining hair जो hair transplant के procedure के अंडर नहीं आए थे, those still stand a chance to thin out and fall out. तो ऐसा नहीं है कि एक permanent solution है. Yes, a hair transplant if it is done by a very good skilled doctor and if you are a very good responder to the process, तो ये जो है वो एनीवेयर फ्रॉम 15 to 25 ईयर्स टिक सकता है आपके स्कैल्प के ऊपर. हैविंग सेड दैट देयर हैव बीन केसेस जिसके अंदर देयर इज़ अ लॉट ऑफ शॉक लॉस, या फिर जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो 5 से 10 साल के अंदर ही वो जो बाल हैं ट्रांसप्लांटेड हेयर इंक्लूडिंग वो सारे जो हैं वो शेड हो चुके हैं या फिर मेजॉरिटी शेड हो जाते हैं. ऐसे भी केसेस हैं. सो इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू गो फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांटेशन, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट यू चूज अ वेरी गुड सर्जन. B, you do your proper maintenance after that hair transplant, and 3, you keep following up with the doctor so that you can maintain your hair. अब इसी की वजह से जितने भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं फॉर पर्सनल कंसल्टेशन, मैं उनको यही रेकमेंड करता हूँ दैट इफ़ यू हैव नॉट ट्राइड एनी अदर सोल्यूशन एंड आप सीधा हेयर ट्रांसप्लांट पे जंप कर रहे हो थिंकिंग दैट इट इज़ अ परमानेंट सोल्यूशन, इट इज़ द फास्टेस्ट सोल्यूशन, मनी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू, then what I would suggest is that if you can push your transplant till maybe your late 30s, early 40s, that is the best time to do a transplantation, purely because if a hair transplant lasts 15 to 20 years for you, you will be in your late 50s or 60s, तब जाके जो है वो और शेडिंग होना शुरू होगी, and by that time I don't think a lot of people even care about their hair.
they have other things to worry about. Myth number 4 is that बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक बार हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया तो उसके बाद मुझे और किसी चीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आई एम डन. दिस इज अ वेरी रॉन्ग माइंडसेट प्योरली बिकॉज once you have done your hair transplant, in majority of the cases you will have to continue using minoxidil, continue using finasteride, and you may even have to take PRP, GFC sessions or microneedling sessions from that clinic or from any doctor to sustain your hair transplant. Now coming to the last myth, and that is कि hair transplant बहुत सारे लोगों को लगता है कि जिंदगी में सिर्फ एक ही बार आप कर सकते हो. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. You can do a hair transplant approximately 2 to 3 times using your donor area at the back of your head. इसका प्री रिक्विजिट क्या है? इसका प्री रिक्विजिट ये है कि आपका जो एक सेशन ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन है उसके अंदर 2 से 3 हज़ार ग्राफ्ट्स यूज़ हो रहे हैं. अगर वैसा है देन यू कैन हार्वेस्ट अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6,000 ग्राफ्ट्स फ्रॉम द बैक ऑफ योर हेड. कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पे डोनर एरिया बहुत ही ज़्यादा वीक होता है या फिर एक ही शॉट के अंदर 4,000, 4,500, 5,000 ग्राफ्ट्स लग रहे हैं, तो योर डोनर एरिया डज नॉट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्राफ्ट्स अवेलेबल फॉर दैट. इसीलिए फिर बियर्ड के बाल, चेस्ट के बाल, बॉडी के बाल, पैर के बाल, वहाँ पे उन चीज़ों को यूज़ किया जाता है एंड आर्टिस्टिकली बाय योर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन उनको हेयर लाइन के अंदर या फिर मिडिल ऑफ योर हेयर के अंदर टू इंक्रीज द वॉल्यूम, इंक्रीज द डेंसिटी, वहाँ पे यूज़ किया जाता है. सो ऑल ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग योर डोनर एरिया इज एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ स्किल्ड द हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन इज. अगर बहुत ही स्किल्ड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है तो बहुत कम हेयर फॉलिकल ग्राफ्ट्स जो हैं वो वेस्ट होते हैं या शेड होते हैं ड्यूरिंग दिस इंटायर प्रोसीजर. वन मोर थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज दैट हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज सच अ प्रोसीजर जो आपको तब करवाना चाहिए व्हेन यू आर रियली बॉदर्ड बाय द वे यू लुक. Okay, reason why I'm saying that is because A, it is an expensive procedure if you want to get it done from a good clinic. B, it requires, some form of risk. You are going to be under the knife, you are going to have to take medications to prevent scarring, to prevent injuries, to prevent infections. ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छी मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी. You need to be in that mindset that even after doing a hair transplant, for it to give you fruitful results and to actually show you significant hair growth, it can still take anywhere from 6 to 8 months, right? तो इतना पेशेंस, इतना वो टाइप का माइंडसेट, that type of money and that type of risk taking ability should be there before you go and decide that you want to take a hair transplant. That was it for today's video. जब तक हम लोग अगली बार मिले, be awesome, keep your beard awesome, and I'll meet you in the next one. Bye guys.